Hello students, welcome back to my YouTube channel. So अब जो मैं वीडियो की एक सीरीज अपलोड करने वाली हूँ और इसमें मैं आईसीएसई क्लास 10 कॉमर्स फॉर आईसीएसई 2024 सब कुछ जो भी है एज पर सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ। और ये सारे वीडियोस इतने डिटेल्स में होंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे वीडियोस देख के ही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो एंड इनफैक्ट लर्न भी कर सकते हो। जो भी शॉर्टकट्स मेरे पास है या जो मैंने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट से सीखे हैं सब कुछ मैं इसमें बताने वाली हूँ। इनफैक्ट आपको रिविजन भी करना है तो आप इस मेरे वीडियो से कर सकते हो। तो विदाउट एनी मच डिले चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईसीएसई 2024 का सिलेबस जो कि आईसीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत ही सिंपल बताया गया है कि मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द स्टेक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। दूसरा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी फ्रॉम अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही पढ़ना है और इस चैप्टर से अप्रोक्स 5 to 10 मार्क्स आपका एग्जाम में कवर हो जाएगा इजीली। एक और चीज बताना चाहूंगी, आप लोगों के बुक्स में एक एडिशनल टॉपिक है स्टेक होल्डर एनालिसिस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक को आप ना पढ़े, और ये डाउट मैं इसीलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट में पूछते हैं कि मैम स्टेक होल्डर एनालिसिस तो आपने कवर ही नहीं किया, बट बच्चों ये सिलेबस में नहीं है एंड कभी पूछा भी नहीं है। तो इसीलिए ये टॉपिक आप ना ही पढ़ो तो बेटर है। जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जब भी पढ़ाती हूँ, इतना ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि मेरा स्टूडेंट आराम से 100 स्कोर कर पाए। तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आप 100 ले आते हो तो आपका जो एवरेज है वो आसानी से 90 के ऊपर चला जाएगा, और अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप अच्छे से ले आओगे मार्क्स तो आपका 95 to 100 के बीच में लाना बहुत ही ज्यादा इजी केक वॉक है। अगर आपको स्टडी टेक्निक्स को लेके कुछ दिक्कत हो रहा है या कोई भी सब्जेक्ट में आप फेस कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे इस टॉपिक में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे लर्न नहीं हो रही है। तो ऑब्वियसली आई विल कम टू योर रेस्क्यू। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गुंजन जाजूदिया चौधरी, a chartered accountant by profession and a teacher by passion, and here to serve you at your best for your board exams. Without much delay, let's start the videos. तो चैप्टर का स्टार्टिंग में मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स दिया गया है। इतना बड़ा पैरा में से आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जिससे कि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े। देखो, स्टेक होल्डर्स का मतलब समझते हैं पहले। जो भी मैं नोट्स लिख रही हूँ उनको अच्छे से आप लिख लो अपने कॉपी में या फिर एक इसी बुक में एक स्टिकी नोट चिपका के, अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड बेनिफिट। और होल्डर्स जो है, होल्डर्स कैन बी ईदर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस which have these holders will have a stake in functioning and performance of company। अब ये क्या तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या तो एक बिजनेस एंटरप्राइज। तो अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ये आप ऐसे लिख लो
बहुत इजी है। स्टेक होल्डर का मतलब, स्टेक का मतलब होता है एक ऐसा चीज जहाँ पे इंटरेस्ट और बेनिफिट होता है। तो स्टेक का मतलब होता है जहाँ पे इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स को या फिर उसका ओनर को उस कंपनी से एक्सपेक्टेड बेनिफिट है कि वो कंपनी में बिजनेस करके वो प्रॉफिट कमाएगा, तो वही उसका बेनिफिट होगा। और होल्डर्स मतलब उस कंपनी में ओनर्स जो है या जो होल्डर्स है वो या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक अकेला इंसान, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जैसे मैं, मेरे फ्रेंड्स या मेरे बिजनेस पार्टनर्स, और या तो इंस्टीट्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी है। आईटीसी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने पैसे लगा रखे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा को। जो भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में डालते हो अपने बैंक में, वो पैसा कहीं तो उन लोग लगाते होंगे जिससे कि वो कमा पाए और आपको इंटरेस्ट दे पाए। तो उन लोग अपना पैसा ऐसे कंपनीज में भी लगाते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बैंक्स और बेसिकली इंस्टीट्यूशन, जब हम लोग बैंकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियोस, तब आपको पता चलेगा कि बैंक्स भी एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो बहुत सारे कंपनीज का बेनिफिट या इंटरेस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशंस भी होल्ड करते हैं। तो these people have an interest in the functioning या performance of a commercial organization और business enterprise। तो कैसा वो फंक्शन कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें है। अगर आज के दिन में कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका बेनिफिट हम लोगों को ज्यादा मिलेगा, वो डिविडेंड हम लोगों को ज्यादा दे सकता है। तो डेफिनेटली काफी सारे जो कंपनीज है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस का स्टेक होता है, यानी इंटरेस्ट या बेनिफिट होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं इस पैरा में जिसमें मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स है, तो उसमें आपको पूरा नहीं लर्न करना है, मैं आपको बताती हूँ। इतना पढ़ने के बाद अ पर्सन हैज टू बी, जो लिखा है मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बस यही लिखा है कि उसको एक स्टेक होल्डर है जब उसको एक इंटरेस्ट है अपना ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी डिसीजन या एक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्टेक होल्डर को या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। और ये जो स्टेक होल्डर है ये बहुत कम इंडिविजुअल से बहुत लार्ज इंस्टीट्यूशनल जैसे गवर्नमेंट तक भी वेरी करता है। यानी कि होल्डर में इन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सकता है। दैट इज अ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बी अ स्टेक होल्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अब जितना, जैसे कि जब इनिशियली रिलायंस अपना बिजनेस चालू किया था तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उससे इंटरेस्ट और बेनिफिट था, क्योंकि रिलायंस एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था और उसमें से उसको टैक्स बहुत मिल सकता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट भी आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर हो, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर फ्रॉम द बेनिफिट, बेनिफिट उसको मिलेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्स कलेक्शन। ठीक है। जब एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्लोजली इंटरैक्ट करता है कम्युनिटी से या सोसाइटी से, तो बहुत सारे कम्युनिटी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए एक जो भी स्टेक होल्डर है उसका इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अच्छे से निभाना चाहिए। अब बोलोगे मैम ये सब चीज तो लिखा हुआ है इतना कुछ, अब मैं लर्न करूँ कि नहीं करूँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि नहीं? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था अभी सिलेबस, उसके अंदर हम लोगों को अलग से एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें ये आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इधर फॉर 2 मार्क्स और 5 मार्क्स कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ गवर्नमेंट फ्रॉम अ कंपनी, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम अ कंपनी। उसमें आप वो सारे पॉइंट्स लिखना, बट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अलग से। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरा है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें अगर आप देखो कि लिखा है कि स्टेक होल्डर्स जो है, इधर दे कैन हैव एन इम्पैक्ट, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट। तो इधर इट कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑल राइट। अभी है
पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट? और पॉजिटिव इम्पैक्ट का क्या होगा? अब किसके ऊपर कौन इम्पैक्ट करेगा, पहले इसमें ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता देती हूँ। स्टेक होल्डर्स इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट का इम्पैक्ट, शेयर होल्डर्स का इम्पैक्ट, वो जो इंडिविजुअल्स जो कंपनी के ओनर्स हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में यही बताया जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स जो है दे प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज एंड दे सपोर्ट द बिजनेस। मैम आप ये क्या बोल रहे हो कि स्टेक होल्डर्स रिसोर्सेज दे रहे बिजनेस को सपोर्ट करें? तो इसके बाद जो लिखा है वो पढ़ के आपको समझ आएगा कि बिजनेस एंटरप्राइज को क्या चाहिए होता है। फाइनेंस चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होता है। इनफैक्ट वो अपना प्रोडक्ट्स को सेल और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है थ्रू स्टेक होल्डर्स। जब एक कंपनी डिस्ट्रेस में होता है तो गवर्नमेंट ही सपोर्ट करता है एक कंपनी को। ठीक है, तो एक स्टेक होल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल स्टेक होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और ओनर्स तो नहीं होते ना, बट उन लोग भी होते जो लोग कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स हो गए या फिर कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। क्योंकि आज अगर हम लोग एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से सोचे, जैसे कि अगर आईटीसी है जो कि बिंगो चिप्स या क्लासमेट की कॉपीज बनाता है और हम लोग उसके कस्टमर है, अगर या ऐसा सोच लो कि मैगी, जो नेस्ले मैगी बनाता था, मैगी बंद होने से कितना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को पता रहेगा, पहाड़ों में हर कॉर्नर एंड नुक्स पे जो है वहां पे मैगी का एक स्टॉल लगा हुआ है और लोग मैगी काफी खाते हैं। तो मैगी बंद हुआ, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैगी बंद होने से कितना प्रॉब्लम होने लग गया। तो कस्टमर्स भी एक स्टेक होल्डर है। आज अगर हम लोग मैगी खाना बंद कर देते तो फिर वो मैगी बनाएगा ही नहीं, तो फिर बिकेगा नहीं, तो फिर उसका बिजनेस ही बंद हो गया ना। तो कस्टमर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम लोग क्लासमेट का कॉपीज और बिंगो चिप्स खरीदेंगे ही नहीं, लेस का चिप्स खरीदेंगे नहीं, तो फिर तो वो प्रोडक्ट ही बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि कस्टमर जो है वो एक प्रोडक्ट खरीदता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओनर्स जो है वो बिजनेस को पैसा लगाते हैं उस बिजनेस में, तब तो वो बिजनेस चलता है। उसके बाद बहुत सारे जो सप्लायर्स है, जो वेंडर्स है, जो लोग हम लोगों को एक कंपनी को एक मटेरियल देते हैं, रॉ मटेरियल मशीन ये सब सप्लाई करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि नेसेसरी रिसोर्सेज जो है और बिजनेस को सपोर्ट करता है एक स्टेक होल्डर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज मिलता है, हाउ डू दे सपोर्ट द बिजनेस एंड क्या क्या चीजें हैं। तो द थिंग्स इज दैट उनको मिलता है फाइनेंस, पैसा चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है जो काम करे। लेबर किस चीज के ऊपर काम करेगा, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करेगा। ठीक है, और मशीन के ऊपर काम करेगा, रॉ मटेरियल को मशीन में डालेगा, प्रोसेस करेगा, पैक करेगा, फिर क्या करेगा, बेचना पड़ेगा। तो फिर बेचने के लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट्स। तो देखो बच्चों, ये आप इतना इजीली लर्न कर सकते हो। पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद जो लेबर है वो भी स्टेक होल्डर्स ही है बेसिकली। रॉ मटेरियल मिलेगा, मशीनरी मिलेगा, ये सबसे प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट मिलके मतलब जो फाइनेंस है उससे लेबर को पैसा देगा, रॉ मटेरियल और मशीनरी खरीदेगा, प्रोडक्ट बनेगा, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड है। अब नेगेटिव साइड में क्या हो सकता है? नेगेटिव साइड में अगर आप देखो तो स्टेक होल्डर्स जो है वो इट कैन ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। कब? व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर डिसरिगार्डेड। तो देखो अब लेबर की यूनियन के बारे में तो सभी को पता होगा। तो अगर लेबर का डिमांड्स नहीं पूरा होगा
तो फिर उन लोग काम नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं, कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो एंटरप्राइज फंक्शन नहीं करेगा। अगर रॉ मटेरियल जो है, वो जो सप्लायर है वो रॉ मटेरियल देने मना कर देगा, तो फिर कैसे होगा? रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसे बनाएगा स्टेक कंपनी? तो इसीलिए बोला गया है कि अगर एक भी स्टेक होल्डर इंटरप्ट कर सकता है पूरा या ब्लॉक कर सकता है एंटरप्राइज का फंक्शनिंग को, अगर उन लोगों का एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया गया तो दैट्स व्हाई स्टेक होल्डर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्वेश्चन आप लिख लो, ये जो टॉपिक है, ये जो पैरा है, और इसके नीचे थोड़ा सा भी आपको स्पेस मिले तो इसमें आप क्वेश्चन लिख लो। एक्सप्लेन हाउ स्टेक होल्डर्स कैन हैव अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ स्टेक होल्डर्स प्ले अ, दोनों का आंसर एक ही होगा, vital role in determining success या failure of a enterprise। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा बच्चों, दोनों का आंसर यही होगा कि स्टेक होल्डर्स का पॉजिटिव साइड भी नेगेटिव साइड भी। पॉजिटिव साइड में नेसेसरी रिसोर्सेज और सपोर्ट बिजनेस करते हैं इन द, जैसे कि फिर इन द हाउ दे प्रोवाइड फाइनेंस, पैसा देगा, रॉ मटेरियल देगा, मशीनरी देगा, उसे प्रोडक्ट बनेगा एंड देन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट सपोर्ट देगा इन द, जैसे कोविड हुआ तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। नेगेटिव इम्पैक्ट में है कि उन लोग ब्लॉक कर सकता है फंक्शनिंग। कैसे ब्लॉक करेगा और क्यों ब्लॉक करेगा? बिकॉज इफ देयर एक्सपेक्टेशंस आर डिसरिगार्डेड। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये रहा तो आप एंडिंग इससे करोगे और स्टार्ट इससे करोगे, और अगर क्वेश्चन जो है वो ये रहा तो आप स्टार्ट इससे करोगे और एंड इससे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पूछा कि ये जो है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ स्टेक होल्डर्स प्ले अ वाइटल रोल, तो हम लोग लिखेंगे कि ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस या फेलियर ऑफ एन एंटरप्राइज। उसका पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड लिखेंगे और फिर ऑब्वियसली लिखेंगे कि दे हैव अ वाइटल रोल। ओके। उसके बाद इस पे एक चीज और लाइन ऐड कर सकते हैं, अगर की कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट सर्वाइव एंड ग्रो फॉर लॉन्ग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये दोनों लाइंस लिखना है, प्लस जो मिडिल मैटर जो मैंने ये लिखा है ये आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद आप देखो एक तो डेफिनेशन दिया गया है जॉर्ज गॉइडर का, इंडस्ट्री इन द 20th सेंचुरी। ये डेफिनेशन आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता है। ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स है, जो कि बहुत ही छोटा एक पैरा है बट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कोई भी चैप्टर का जो मीनिंग्स है वो आपको लर्न करना है, बिकॉज वो मीनिंग आपको आंसर्स में हेल्प करेगा। और ये हम लोग आगे जो टॉपिक्स करेंगे उसमें आंसर्स मैं बताऊंगी कैसे लिखते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे समझ में आएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर्स, ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि ये 2012 में आईसीएसई में पूछा गया था, वो भी फॉर 2 मार्क्स, हम लोग इसको करेंगे। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों डिफरेंट है। ठीक है। होल्डर जो है वो एक कंपनी को फाइनेंस देता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक स्टेक होल्डर है, लेकिन क्रेडिटर्स, कस्टमर्स
गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये सारे भी तो बहुत कुछ देते हैं कंपनी को, तो ये भी तो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हुए। तो मतलब स्टेक होल्डर्स जो है वो इतने सारे लोग जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे लोग हैं स्टेक होल्डर्स। सो शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। सो शेयर होल्डर इज अ नैरो टर्म, बट स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म। ओके। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? बेसिकली हु ओन्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जब हम लोग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। और तो शेयर होल्डर्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से इलाबोरेट करके लिखती हूँ। ओन्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी या ओन्स द कैपिटल, या शेयर्स आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड दे अज्यूम रिस्क ऑफ लॉस। पैसा लगा दिया, कंपनी अगर लॉस में चली गई तो उनका भी लॉस हो जाएगा। ठीक है। एंड स्टेक होल्डर ऑन द अदर हैंड is obviously shareholder plus customers, creditors plus employees plus government। ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं बताती हूँ। इस डिफरेंस के साथ ही मैं क्वेश्चन बताती हूँ। हाउ इज शेयर होल्डर वन आउट ऑफ सेवरल स्टेक होल्डर्स एक्सप्लेन। ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा बोला गया कि शेयर होल्डर खाली एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए यूज होता है, बट स्टेक होल्डर जो है वो सारे बिजनेसेस के लिए होता है। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है। बट चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, मतलब कि एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, या तो फिर वो पार्टनरशिप में कर रहा है कोई बिजनेस। ठीक है। या तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बना के एक बिजनेस कर रहा है। ये सारे बिजनेस टाइप्स में स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है। तो ये है स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स का डिफरेंस। तो बच्चों हमने मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच का डिफरेंस देखा है आज के वीडियो में। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंटरनल और स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बारे में बताऊंगी, उनका डिफरेंस बताऊंगी। एंड जो बाकी सारे डिफरेंसेस हमारे बुक में दिए गए हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। ये सारे डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सारे डिफरेंसेस जो है वो आईसीएसई में पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स एंड समटाइम्स फॉर 5 मार्क्स ऑल्सो। तो these are kind of probable questions that they can ask you in the exam, so we don't have to skip this because जो syllabus में नहीं mention किया गया है, but अगर previous question papers में है तो I will not skip that, because I told you that my aim is to score my students to score 100, then I'll also score 100. Okay.
So that's all for today. Stay tuned and please look out for my next video. Thank you. Have a great day. And signing off, CA Gunjan Jajodia Chaudhary.